वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद टुडे पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल? मिक्सचर ऑफ constant and variable. If you are not having any idea about constants and variables, then constants तो वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो गई। फिक्स मीन्स सपोज 2, 3, -1, -51, 3.2, ये सारे वैल्यूज़ किस में आएंगे? ये सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट में आएंगे क्योंकि 2 रिमेन्स 2 ऑलवेज। ठीक है, और जो वेरिएबल्स होते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर x, a, b, y, z, अल्फा। दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तुमने पहले इक्वेशन सॉल्व की होंगी, उसमें एक क्वेश्चन आता था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वो x में बहुत सारी इक्वेशंस होती थी। ठीक है, उन सब के आंसर्स क्या आते थे? x के डिफरेंट आंसर्स आते थे। ठीक है ना? तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है? दैट इज मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मान लीजिए ये 2x प्लस 2x² या 3x², ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो दिस इज पॉलिनोमियल। इसमें एक और कंडीशन रहती है, वो इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है? एक तो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हो गया, दूसरा होगा कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर कह लो या इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। मतलब इसकी जो पावर x के ऊपर जो पावर लगी हुई है दैट मे बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन। गॉट इट? दिस इज द पॉलिनोमियल। What is polynomial? It is mixture of constant and variables where power of variable must be a whole number. ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा, मतलब पॉलिनोमियल क्या लिखा? एक्सप्रेशन लिखा, अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को कंबाइंडली हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशन। और अगर उसमें पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है तब उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये अभी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने देखा कि वेरिएबल है t, उसको आई कैन राइट इट एज दिस। ठीक है, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया था इसको t के ऊपर पावर हाफ लगा ली, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। ठीक है, होल नंबर तो नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब इनको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला इज अ पॉलिनोमियल, यस, क्योंकि 2 के ऊपर पावर, x के ऊपर पावर एक तो 2 दे रखी है, एक 1 दे रखी है। कहने का मतलब ये है जो पावर है ना वेरिएबल के ऊपर दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड इंटीजर। ये भी याद रख सकते हैं, 0 हो सकता है क्योंकि 0 भी इंटीजर ही है। तो ये पॉलिनोमियल है, यस, दिस इज पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है? 1 वेरिएबल, क्योंकि x यूज हुआ है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद ये पूछा ये पॉलिनोमियल है क्या, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आई विल गेट 3 × t⁻⁻1 + 5। तो मैंने बोला था या तो पॉजिटिव या इंटीजर, पॉजिटिव एंड इंटीजर, सॉरी। तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखा x के ऊपर पावर 2, y के ऊपर पावर 2, z के ऊपर पावर 3। तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये कितने वेरिएबल में है? इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो गए, x, y एंड z। पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें पावर तो दिख रही है मुझे फ्रैक्शन में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है।
सॉल्व होगा ये 1/2 ऊपर जाके सबके साथ माइनस होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा। इफ़ यू हैव स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये जो है पावर ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव में सबके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड होगी, तो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। अब इसको जब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आ गए हम, तब देखा कि पावर जो है वो पॉजिटिव है और होल नंबर है, तो इसको लिख दिया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस तरह से वी कैन फाइंड कि आइदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, लेट्स टेक द फिफ्थ पार्ट इन ब्रीफ, है ना। तो क्या किया मैंने, x की पावर -1/2 को ऊपर ले गया, तो ये न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में आ गई, विच इज़ 3x रेज टू पावर 5/2 प्लस 5x रेज टू पावर 3/2 एंड 7x रेज टू पावर 1/2। अब तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे होगा 3x पावर 5/2 x पावर -1/2 प्लस 5x पावर 3/2 x पावर -1/2 प्लस 7x पावर 1/2 x पावर -1/2। ठीक, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी तो दिस इज 2.5 में से 0.5 गया तो 2, दिस इज 1.5 में से 0.5 गया तो 1 एंड ये नलिफाई हो गया। So this is the solution. Please pause it and note it down. Let's read about some more terms related to polynomials. तो पहली चीज पढ़ते हैं अपने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे 2x² माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 8, ये कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, ये तो P फॉर पॉलिनोमियल हो गया, X फॉर मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया वो मैंने X यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ विल बी 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x² तो दैट विल बी -5। कहने का मतलब ये है कि जैसे x³ का कोफिशिएंट पूछा तो x³ के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर लिखा हुआ है विद साइन, यहाँ तो 2 पॉजिटिव था। अगर x² का कोफिशिएंट पूछा तो मैंने लिखा -5 क्योंकि वो माइनस के साइन के साथ है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x पूछा, वो आ गया 7। और ये जो 8 बचा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो गया, वो हो गया 8। ठीक है, ये तो हो गया कोफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद डिग्री, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पॉलिनोमियल, जो कि आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, डिग्री होती है, डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैंने लिखा यही एक्सप्रेशन, यही px लिखा, तो इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो डिग्री में बी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद में डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन है, तो उसको देख लिया। क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। इसके आगे आई थिंक 4 डिग्री भी डिस्कस नहीं होगा, बट चलो टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली। 1 डिग्री का वो जो पॉलिनोमियल होगा उसको अपन बोलेंगे लीनियर। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, x + 5 या ओनली x। ठीक है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, x की पावर 1 होनी जरूरी है क्योंकि डिग्री इज द मैक्सिमम पावर। ठीक, डिग्री 2 इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना 5x² + 2x + 3, तो इसको मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5x² + 2x, तो इसको भी क्वाड्रेटिक बोलूँगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 5x², तो इसको भी मैं क्वाड्रेटिक बोलूँगा। मतलब मुझे मतलब नहीं है कि x वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, आई एम जस्ट
वॉचिंग इट कि एक्स स्क्वायर हो, उसमें एक्स की पावर 2, मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 2 हो, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया मैंने, बाकी आप इससे बना सकते हो, खूब सारे एग्जांपल बन जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म और एक्स की टर्म भी डाल सकते हो इसमें। फिर जो 4 डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि पावर उसकी 4 हो जाएगी मैक्सिमम। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।